नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय कार्य का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था। जिस भाई ने ना देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और आज पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं, समय कार्य का पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताइए काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए दोस्तों, क्या दिया, ए किसी काम ने कर रहा भाई थोड़ा सा देखिए भाई, ए किसी काम ने कर रहा 10 दिनों में और बी उसी काम ने कर रहा 15 दिनों में। 10 का और 15 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों 30। 10 का और 15 का लघुत्तम 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। अब क्या काम के वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों, 2 तरीके से बता रहे हैं हम क्वेश्चन आपसे। नुका दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अर्थात अंतिम 2 दिन किसने काम करा, ए ने काम करा। और अंतिम 2 दिन में ए ने कितना काम करा होगा, 3 दूनी 6। टोटल 30 काम मतलब 6 काम अंतिम 2 दिनों में होया। 6 घटा दो तो 24 काम पहला हो लिया था। और पहला 24 काम किसने करा, ए और बी ने। तो ए और बी करेंगे बराबर कुल काम 24 बटे दोनों की क्षमता 5। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 सही 4 बटे 5 दिन, 4 सही 4 बटे 5। इसका मतलब पहले 4 सही 4 बटे 5 दिन पहला काम करा और लास्ट के 2 दिन ये टोटल 2 ये जोड़ देंगे 4 सही 4 बटे 5 में। तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 सही 4 बटे 5 दिन आंसर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल काम कितने दिनों में है वो निकल कर आ जाएगा भाई। क्योंकि क्या काम है कि समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अर्थात लास्ट के 2 दिन किसने काम नहीं किया, बी ने करा। किसने, ए ने लास्ट के 2 दिन में कितना काम करा होगा, 6 घटा तो इसका मतलब 24 काम पहला हो लिया। और पहला कौन लग रहे थे, दोनों ने कितने समय में करा, 4 सही 4 बटे 5 दिन। अर्थात 4 सही 4 बटे 5 दिन पहले लग रहे, 2 ये दोनों जोड़ देंगे 6 सही 4 बटे 5 दिन आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि ए कर रहा का ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। लघुत्तम 30, लघुत्तम 30, अक्षमताएं 3 और 2। अब क्या कर रहा हो, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। इस तरीके क्वेश्चन ध्यान दे दोस्तों। जो कोई काम समाप्त होने तक पहला भागेगा, उस पर जबरदस्ती काम कराओगे। बी 2 दिन पहला भाग गया तो बी पर 2 दिन और काम कराते, तो 2 दिन काम और कराते तो कितना काम और बढ़ जाता, 4। 30 पहले ही था, 4 यू टोटल 34 काम करेंगे। और 34 काम दोनों पर करा दो, आंसर निकल का आ जाएगा। टोटल काम कितने दिन में आया, तो 34 बटे दोनों की क्षमता 5। 5 तक भाग कर दो, 5 अंक 30, कितना बचा भाई, 4 बटे 5। तो डायरेक्ट निकल का आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट निकल का आ जाएगा। टोटल काम कितने दिनों में होया, 6 सही 4 बटे 5 दिनों में। करो वो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। कोई काम समाप्त होने तक पहले जब भी भागेगा तब इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे हम भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखियो क्या दिया, ए कर रहा भाई 20 दिनों में और बी कर रहा है उसी काम ने 30 दिनों में। वे मिलकर काम शुरू करते हैं। लघुत्तम कितना आ गया, 60। लघुत्तम कितना आया, 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 भाई। कितना अभी ए कर रहा 20 दिन में, बी 30 दिन में, लघुत्तम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। देखिए ध्यान देना, क्या काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। जो भी काम छोड़ कर जाएगा उस पे जबरदस्ती काम कराओगे। ए 5 दिन पहले छोड़ गया तो 5 दिन में कितना काम करता, 15। 60 काम यू टोटल था, 15 और बढ़ गया, टोटल 75 काम। और यू 75 का 75 दोनों पर करवा दो, पता लग जाएगा टोटल काम में कितने दिन लगे। तो 75 बटे दोनों की क्षमता 5, तो 5 तक भाग
देंगे टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 15 दिन। तो क्या बताया क्वेश्चन कि जब भी कोई काम समाप्त होने तक पहले जाएगा उस पर जबरदस्ती काम कराओगे, ए 5 दिन पहले भाग गया तो 5 दिन और काम कराते, 15 काम बढ़ जाता, 60 काम यू 15 यू दोनों जोड़ देंगे 75 काम अब दोनों पे करा दो, पता लग जाएगा हमने टोटल काम कितने दिनों में होगा, 15 दिनों में भाई। करो वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए कोमा बी व सी किसी काम को क्रम से 36, 54 व 72 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताइए सी ने कितने दिनों तक काम किया। देखियो भाई, ए कर रहा किसी काम ने 36, बी 54 और सी 72 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा, देखिए सारों का 216, 36 तयु 6 बार, 54 तयु 4 बार भाई और 72 तयु 3 बार कट जाएगा। तो टोटल काम हो गया 216। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 और क्षमता के हो 1 दिन का काम। अब क्या करा हो, वे मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। जब भी कोई काम समाप्त होने तक पहला काम छोड़ देगा हम जबरदस्ती काम कराओगे। ए 12 दिन काम, देखियो ए 8 दिन पहले छोड़ गया तो इस पर 8 दिन काम कराएंगे, कितना काम बढ़ जाएगा 48। बी 12 दिन पहले छोड़ जाए तो इस पर 12 दिन काम कराएंगे तो 12 चौक 48, 48 यू टोटल काम कितना बढ़ जाएगा 96, 96 जोड़ देंगे टोटल काम कितना आ जाएगा भाई 312। टोटल काम कितना आ जाएगा 312। और अब 312 का 12 काम तीनों पर करवा दो, पता लग जाएगा हमने टोटल काम कितने समय में होया। तो 312 बटे तीनों की क्षमता 13, 13 तो भाग करो, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। इसका मतलब टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगा, 24 दिन का समय लगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि सी ने कितने दिन काम किया। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब सी छोड़ के ही नहीं भाग गया तो जितने दिन टोटल काम चला सी ने तो उतने ही दिन तक काम करा और टोटल काम 24 दिन तक चला, इसलिए सी ने कितने दिन तक काम किया 24। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल कर वो सी का भी पूछ सके सी ने कितने दिन में करा, या फिर वो पूछ सके था टोटल काम कितने दिनों में होया। दोनों बात एक ही है दोस्तों। करिए क्वेश्चन उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया भाई, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तो बताइए बी उस काम को कितने समय में करेगा। 2 तरीके तो क्वेश्चन करना सीखेंगे क्योंकि आगे हमने चल के जरूरत पड़ेगी भाई। ए की कार्य क्षमता, ए और बी की क्षमता के बारे में जिक्र करा भाई कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। तो बी की अगर 1 ले लें तो इसकी क्षमता की हो जाएगी 2। क्षमता की हो दोस्तों एकांक समय में किया गया काम, और अगर दिनों की बात है तो 1 दिन में किया काम, घंटों की बात है तो ये 1 घंटे में किया काम, और मिनटों की बात होती है तो 1 मिनट में किया गया काम। यानी एकांक समय में किया गया काम क्या कहलावा दोस्तों, अक्षमता। अब वो क्या करा, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अक्षमता का पता लग रहा है हमने, ए 1 दिन में क्या काम कर सके 2, और जब 1 दिन में 2 काम कर सके 10 दिन लगे किसी काम न करने में, कहे 10 दिन में कर रहा तो इसका मतलब 2 गुणा 10, टोटल काम कितना है दोस्तों 20, और कुल काम 20 आ गया। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो बी करेगा बराबर कुल काम 20 बटे बी की क्षमता 1, और 20 बटे 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 20 दिन। तो बी उस काम ने कितने दिन में करेगा 20 दिनों में भाई, 20 दिनों में करेगा। चलिए दूसरा तरीका देखिए ध्यान से दोस्तों, दूसरे की भी जरूरत पड़ेगी हमने, उसके लिए आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बता रहे हम। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अर्थात बी की अगर 1 लें तो ए की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 2। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जिस अनुपात में क्षमता हो समय उसके उल्टे अनुपात में हो, या फिर जिस अनुपात में समय हो क्षमता उसके उल्टे अनुपात में हो। तो क्षमताएं 2:1 में है तो इसने उल्टा करके भी बोल सके हम। तो जो समय होगा वो 1:2 में होगा। समय क्या में होगा 1:2 में, अर्थात ए किसी काम ने 1 दिन में करेगा तो बी उस काम ने 2 दिन में करेगा। जबकि वो क्या करेगा, 1 दिन में ही, ए तो 10 दिन में कर रहा भाई, कितना गुणा 10,
तो यू भी 10 गुना कर देंगे तो बी उस काम ने कितने दिन में करेगा, 20 दिनों में। भाई बी उस काम ने कितने दिन में करेगा, 20 दिनों में। तो दूसरा तरीका यू था हमारा भाई कि 20 दिन में या 10 दिन में, कितने दिन में करेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और फिर दे दिया ए अकेला किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, तुम्हें दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। दोस्तों ध्यान तो दियो, थोड़ा सा ध्यान। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी इसकी 1 तो इसकी कितनी ले लेंगे हम, 3। इसकी कितनी ले लेंगे भाई, 3। अक्षमता, अक्षमता क्यों, 1 दिन का काम, यानी यू 1 दिन में 3 काम कर सके तो यू 1 दिन में 1 काम कर सके। अब क्या कहा, ए किसी काम को अकेला 16 दिनों में कर सकता है। अरे 1 दिन में कितना काम करे, 3 काम। और जब 1 दिन में 3 काम हुआ, 16 दिन लग गए काम निपटाने में, तो कुल काम कितना रहा होगा, 16 तिया 48। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, 48। अब नु क्या दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो ए व बी मिलकर करेंगे बराबर 48 बटे दोनों की क्षमता 3 और 1 4, 4 तब भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 12 दिन। करो क्वेश्चन भाई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस तक भी कर सकें तो देखिए ध्यान से, अगर उस तक भी करना हमने तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात पता 3:1 है। जब क्षमताओं का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 होगा, यानी यू 1 दिन लेगा तो वो 3 दिन लेगा, वो कितना, 3 दिन। लेकिन यू कराए यू 1 दिन नहीं, कोई काम यू 16 दिन में करे तो कितना गुना, 16। तो यू भी 16 गुना कर देंगे तो बी कितने दिन में करेगा, 48। ए 16 दिन में करेगा, बी 48 दिन में। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या करा कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अगर दोनों मिलकर कराने दोस्तों तो टोटल काम निकाल लो किसी भी क्षमता से। देखिए यू 16 दिन में कोई काम कर रहा तो इसकी क्षमता 3, तो 16 तिया 48। टोटल काम कितना हो गया, जब 1 दिन में 3 काम करे 16 दिन लगे तो टोटल काम 48। दोनों मिलकर करेंगे बराबर 3 और 1 4, 48 में 4 तब भाग कर देंगे 12। या तो यू तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यू पहले वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा कि ए 16 दिन में काम कर रहा, बी 48 दिन में काम कर रहा। 16 कर 48 का लघुत्तम लेंगे 48, 16 तिया 48 और 48 एकम 48। दोनों पूछे तो दोनों की क्षमता 4, तो कुल काम 48 बटे 4 कितने दिन लगेंगे, 12। इसलिए लॉन्ग विधि हो जाएगी थोड़ी दोस्तों, इस तरह ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन इस तक खत्म कर लेंगे। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नुका ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले अकेले बताना भाई। देखिए ध्यान दे, ए की कार्य क्षमता 20 से 4 गुनी है, यानी बी की 1 है तो ए की कितनी होगी, 4। ए की कितनी होगी, 4। क्षमता क्यों, 1 दिन का काम, यानी 1 दिन में 4 काम कर सके तो बी 1 दिन में 1 काम कर सके। ओके करा, वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर करे तो दोनों मिलकर चेक करो दोनों की क्षमता कितनी है। दोनों की क्षमता है 20 क्षमता की और 1 दिन का काम। और जब दोनों 1 दिन में भी 5 काम कर सके, टोटल काम करने में दोनों ने 20 दिन लगे, तो 20 गुणा 5, इसका मतलब कुल काम कितना आएगा दोस्तों, 100। कुल काम कितना आ गया, 100। तो यह चीज क्लियर होगी दोस्तों कि टोटल काम कितना है, 100। दोनों मिलकर दिया था तो दोनों की क्षमता है 5। क्षमता क्यों, 1 दिन का काम, जब दोनों 1 दिन में 5 काम कर सके, 20 दिन लग रहे, तो 5 गुणा 20, टोटल काम 20। अब वो करा अकेले अकेले बताओ, तो ए करेगा बराबर जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, एक क्षमता 4, तो ए करेगा 25 दिन में भाई। बी का भी पूछा तो बी करेगा बराबर कुल काम 100 बटे 1, बी की क्षमता 1, तो यू करेगा 100 दिन में। तो दोनों के आंसर निकल गए दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। उतारो क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यू ए यू बी। बी की क्षमता 1, तो ए की क्षमता 3 गुनी 3 होगी भाई। अक्षमता का जिक्र था,
आगे चले भाई। जिसके कारण वह किसी काम को करने में 20 से 16 दिन कम समय लेता है। कम और ज्यादा की हो दोस्तों अंतर, और कितने दिन कम ले रहा, 16 दिन कम ले रहा। ए नु कहे ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, जिसके कारण वह किसी काम को करने में ए से 16 दिन कम समय लेता है। जो अंतर दिया वो समय का अंतर दिया दोस्तों। और हमने पता क्षमताओं का अनुपात, तो क्षमताओं के अनुपात पे समय पर लेकर आएंगे। क्यों लेकर आए समय पे, क्योंकि समय का अंतर पता तो अपना भी समय का अंतर निकालना पड़ेगा। और यह चीज हम पहले क्वेश्चन में सिखा का है कि अगर अक्षमताओं का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 हो गया। समय का अनुपात 1:3 होगा। इसका मतलब ए किसी काम ने 1 दिन में करेगा तो बी 3 दिन में करेगा। तो यू क्या दिन कम ले रहा, 2, और वो करा 2 नहीं 16 दिन कम में करा। अभी कितना गुना, 8 गुना, तो यू भी 8 गुना कर देंगे। इसका मतलब ए किसी काम ने 8 दिन में करेगा तो यू भी 8 गुना कर देंगे। बी उसी काम ने 24 दिनों में करेगा भाई। ए क्या दिन में, 8 दिन में, और बी 24 दिनों में करेगा। और यही क्वेश्चन पूछा कि वे अकेले अकेले इस काम को कितने समय में करेंगे, तो ए 8 दिन में और बी 24 दिनों में काम पूरा करेगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, जिसके कारण वह किसी काम को करने में 20 से 9 दिन कम समय लेता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। एक स्टेप और बढ़ गया क्वेश्चन भाई, एक स्टेप क्वेश्चन ने और बढ़ा दिया। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, अर्थात बी की अगर 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 अक्षमता। अब क्या करा, जिसके कारण वह किसी काम को करने में 20 से 9 दिन कम ले रहा। कम और ज्यादा वो अंतर, अंतर किसका है, 9 दिन कम यानी समय का, तो अपना भी समय पे ले आओ। अक्षमताओं का अनुपात 2:1 था तो समय का 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब ए किसी काम ने 1 दिन में तो बी 2 दिन में करेगा। यू कितने दिन कम ले रहा है, इससे ए करो करा 1 नहीं 9 दिन कम लगेंगे भाई। तो यू 9 गुना तो यू भी 9 गुना कर देंगे। टोटल काम ने कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। और बी की अगर पूछता तो यू भी 9 गुना कर देते, 9 दूनी 18। तो ए का और बी का अगर अलग अलग पूछता तो यू 9 दिन में, यू 18 दिन में क्वेश्चन काम उन्हें कर देता। लेकिन दोस्तों पूछा के दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों मिलकर पूछा तो ध्यान देंगे टोटल काम दोनों का निकाल लेंगे। टोटल काम कितना था पहले वो निकालो। देखिए ध्यान था भाई, ए की क्षमता है 2, क्षमता की हो 1 दिन का काम, यानी ए 1 दिन में 2 काम कर सके। और जब ये 1 दिन में 2 काम कर सके, टोटल काम इस पर 9 दिन में निपटा, तो 9 दूनी 18। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 18 काम है दोस्तों टोटल। और जब ए और बी दोनों पे कराना तो ए व बी करेंगे बराबर, जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उन दोनों की क्षमता 3 तक भाग कर देंगे 6। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, 6 दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन। करो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां तक भी निकाल सकोगे कुल काम। अरे बी की क्षमता की है 1, और 20 का मतलब 1 दिन में 1 काम करेगा। जब 1 दिन में 1 काम करें, बी पर काम निपटा 18 में, तो 18 काम 18 यानी 1 दिन में 1 काम, तो 18 दिन में 18 काम, यही टोटल काम था। दोनों पर करवाना 18 बटे दोनों की क्षमता 3 तक भाग कर दिया, आंसर निकल गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दे दिया, ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, वे दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो ए पूछा भाई, देखियो पहले गुणा दे था, आपकी बार परसेंटेज में दे दिया। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 25% अधिक है। 25 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4। इसका मतलब जिसका जिक्र चलेगा बटे में, यानी बी की क्षमता 4 तो एक अधिक कही तो उसकी अधिक कितनी है, 5। तो यह दोनों की क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब क्या कहा, क्या दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कर रहे तो दोनों की क्षमता चेक करो। दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 और 4 9 क्षमता की, और 1 दिन का काम। इसका मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम कर सके, जबकि दोनों पे कुल काम कितने दिन में निपटा, 30। अरे जब 1 दिन में 9 काम करे तो 30 दिन तक लगे रहे। इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 9 तिया 27, कुल काम निकल के आ गया 270। अब जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता। ए पूछ रहा कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा बराबर कुल काम 270 बटे ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5।
5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 54 दिन आ गए, 54 दिन आ गए दोस्तों आंसर। करो क्वेश्चन भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करो फिर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए की कार्य क्षमता बी से 14 से ही 2/7% कम है, वे दोनों मिलकर इस काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने समय में करेगा। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से कम है, बी से कितनी कम है, 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/7। इसका मतलब बी की अक्षमता 7 है तो एक कम इसकी अक्षमता कितनी है, 6। अक्षमता कम कहा तो एक कम हो जाएगी, ज्यादा कहता तो एक ज्यादा, इसकी 8 हो जाती है। अक्षमताओं का जिक्र आ गया। और जब अक्षमता पता लग गई हमने कि इसकी अक्षमता 6 है और इसकी अक्षमता 7 है, नु क्या दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं। पहले चेक करो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, और अक्षमता क्यों एक दिन का काम, तो दोनों मिलकर जब एक दिन में 13 काम कर सके और कुल काम 21 दिन में होया तो 13 गुणा 21 टोटल काम निकल कर आ जाएगा इनका 21 × 63 हासिल 6, 21 से कम 21 और 6 27, टोटल काम कितना आएगा दोस्तों 273। नु क्या बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो जिस पर भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो बी करेगा बराबर कुल काम 273 बटे बी की क्षमता 7, 7 का भाग कर दो, 7 छंग, हाँ 7 तिया 21, 6 बच गए भाई, 7 नम 63, तो टोटल काम बी कितने दिन में करेगा, 39 दिनों में। क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों 39 दिनों में। उतारा क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया, ए की कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखियो पहला गुणा में दी, फिर परसेंटेज में दी, और अब की बार अनुपात में दे दी कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। अक्षमता क्या हो, एक दिन का काम। अब वो करा के कि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो पहले चेक करो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सके, 7। और जब एक दिन में 7 हुआ इन पे टोटल दिन लगे 8, तो 8 7 56, इसका मतलब कुल काम कितना था 56। कुल काम कितना था दोस्तों 56। अब पूछ रहा कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो बी करेगा बराबर कुल काम 56 बटे बी की क्षमता 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो टोटल काम कितने समय में होगा दोस्तों 14 दिनों में। 14 दिनों में। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर भाई, 31 की ओर। ए कोमा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, जबकि बी व सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। दोस्तों तीनों मिलकर ए बी की क्षमताओं का अनुपात दिया, बी सी की क्षमताओं का अनुपात दिया, तो ध्यान दे सबसे पहला काम होगा ए बी और सी तीनों की क्षमता निकालना, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ए बी सी तीनों की क्षमता निकालना। ए बी का मान दिया, ए की क्षमता 3 तो बी की क्षमता है 4, और दोबारा बी सी का मान दिया, यानी बी की क्षमता 4 तो सी की क्षमता 5। अब तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, बी के मान 2 हैं, बी के 2 मान हैं, दोनों मान बराबर करेंगे दोस्तों। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करते, और यहाँ दोनों बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करते। हम कैसे करते, लघुत्तम लेकर दोनों बराबर करते। यहाँ बराबर ही है तो डायरेक्ट लिख सके हम, जब ये बराबर ही है तो 3:4:5, ये तीनों के क्षमताओं का अनुपात आ गया। इसका मतलब ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 5 है। अक्षमता क्यों, एक दिन का काम। अब वो क्या करा, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। अरे एक दिन में क्या काम करे, 3, और कुल काम वो 36 दिन में कर सका है, तो 36 × 3, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा 36 तिया 108, कुल काम आ गया। नुका तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, जिस पे भी काम कराना कुल काम बटे उन्हीं की क्षमता, तो तीनों मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 108 बटे तीनों की क्षमता, और तीनों की क्षमता
कितनी है 5 और 3 9 और 9 और 3 12, तो 12 तक भाग कर दो, 12 निम्न 108, तीनों मिलकर उस काम ने कितने दिनों में करेंगे दोस्तों 9 दिनों में आंसर आ जाएगा। करो क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम अपना ए बी सी की अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जिसका भी दिया, ए का दिया कि ए कितने दिन में कर रहा है 36 में, वो बी का भी दे सके था, सी का भी दे सके था, तीनों का पूछ लिया, वो तीनों का देखा कोई से एक का भी पूछ सके था। करो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। ए और बी के क्षमताओं का अनुपात 3:5 है और बी और सी के क्षमताओं का अनुपात 4:7 है। यदि मैं तीनों मिलकर 24 दिनों में कर सकते हूं तो ए कितने दिन में करेगा भाई? सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चनों में ए बी सी का अनुपात निकालना। ए और बी की क्षमता 3:5, बी और सी की क्षमता 4:7। हमने क्या बताया था, बी के मान 2 आए और दोनों मान बराबर होने चाहिए। बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? 5 और 4 का लघुत्तम 20, 20 करण खातर यहाँ 4 ते गुणा, तो यहाँ भी 4 थे, और यहाँ 20 करण खातर 5 थे, तो यहाँ भी 5 ते गुणा करेंगे। तो तीनों के क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। तो तीनों की क्षमताएं आएगी भाई। ए की क्षमता 12 तो बी की 20 और सी की क्षमता है 35। अब वो क्वेश्चन क्या करा, नुका तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। चेक करो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 20 और 12 32, तो 32 काम 32 तो ये हो गया 35, यू 32 और 35 कितना हो जाएगा दोस्तों 67। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सके हैं? 67 काम कर सके हैं एक दिन में। और वो करा तीनों मिलकर 24 दिन लगे, तो कुल काम कितना रहा होगा दोस्तों? जब तीनों मिलकर एक दिन में 67 काम करें और 24 दिन लग गए, तो कुल काम कितना आएगा 67 गुणा 24, टोटल काम निकल गया। लेकिन वो कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, यू बताओ। तो कोई से भी पूछ सके तो ए करेगा बराबर कुल काम 67 गुणा 24 बटे ए की क्षमता। ए पे काम कराना तो ए की क्षमता कितनी है 12, 12 तक भाग कर दो, 12 दूनी 24, 2 की गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 6 12 और 1 13। तो ए करेगा इस काम ने 134 दिनों में भाई, 134 दिनों में। क्वेश्चन करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। एक पॉइंट नोट करते रहेंगे। आईसीएमआर का युद्ध अभी पेपर होया, आईआर का भी, यानी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कृषि वाला, उसमें क्वेश्चनों का लेवल इतना मस्त आया हुआ है। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर का लेवल का क्वेश्चन आ दोस्तों। तो एक एक चीज पढ़ते चले जाएंगे जीरो तक हीरो तक। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन उतारो दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा सी व डी मिलकर किसी काम को करने में जितने समय में लेते हैं उतने ही समय में ए व बी मिलकर भी कर सकते हैं। यदि सी व डी उस काम को क्रम से 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए सी और डी का दिया हमारे कि सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में और डी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। लघुत्तम कितना आ जाएगा 60 और क्षमताएं कितनी आ जाएगी 3 और 2। दोनों के क्षमताएं कितनी आएगी 5। तो इसका मतलब सी व डी मिलकर करेंगे बराबर कुल काम 60 बटे दोनों की क्षमता 5। तो टोटल काम सी और डी कितने दिन में करेंगे 12 दिनों में। और पहली लाइन में क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। चलो यह भी लिख लो भाई, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी की 1 तो इसकी 2 है, 20 की 2 है। अक्षमताओं का जिक्र करा भाई, हाथ जोड़ लेंगे, वही संख बज रहा था। चलिए अब क्या करा, सी और डी मिलकर किसी काम को करने में जितने समय में करते हैं उतने ही समय में ए भी करें। और सी और डी कितने में कर रहे 12 दिनों में। इसका मतलब ए और बी भी कितने दिन में करेंगे 12 दिनों में। और ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों 3। और दोनों की क्षमता 3 का मतलब एक दिन का काम 3। और जब एक दिन में 3 काम कर सकें, ये भी टोटल काम 12 दिन में करें तो 12 तक गुणा कर देंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा 36। तो टोटल काम कितना आ
जाएगा दोस्तों 36। अब ये 36 काम मतलब वो पूछ रहा है ए अकेला उसको कितने समय में करेगा, तो ए करेगा बराबर कुल काम 36 बटे एक क्षमता कितनी है 2। एक क्षमता कितनी है 2, तो इसका मतलब ए पूरे काम ने कितने समय में करेगा 18 दिन में करेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से नोट करते रहेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होंगे। और मैथ के बिना सिलेक्शन में नो चांस हो जाएगा दोस्तों। कंपटीशन मैथ के बिना जीरो। अगर आपका मैथ खराब है तो आप कंपटीशन की तैयारी ज़्यादा दिक्कत करेगी दोस्तों। और एक यूपी पुलिस ही ऐसी है जो आपको उतार ले जाएगी, केवल मैथ के सहारे नहीं चलती यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में मैथ का केवल साइड का रोल है। रीजनिंग और हिंदी 2 टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में आपको उतार ले जाएंगे। तो मैथ तो अपना सपोर्टर है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम करो तैयारी दोस्तों। मैथ के अगर 20 क्वेश्चन मतलब हम 12 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा है हिंदी और जितनी भी रीजनिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रीजनिंग की क्लास भी आओगी दोस्तों, आ जाएगी पहली क्लास भी, हाँ दूसरी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ करने में, यानी जितने समय में ए अकेला काम करे उतने ही समय में बी सी करे। चलो ए कोमा बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं, और सी कितने दिनों में कर रहा है भाई 15 दिनों में। लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। 10 या 30 और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। तीनों की क्षमता कितनी आएगी, दोनों की तो 3 और सी की 2, तीनों की क्षमता 5 होगी दोस्तों। और जब तीनों की क्षमता 5 होगी दोस्तों, पहली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय बी और सी एक साथ मिलकर। देखियो ए उतने ही समय में काम करे, ए उतने ही समय में काम करता है वो जितने समय में दोनों मिलकर करें। अर्थात यू अगर 1 दिन लेगा उस काम करना है तो यू भी 1 दिन लेगा, कहीं का अनुपात है समय का। और जब समय का अनुपात यू है दोस्तों तो उल्टा कर दो, क्षमताओं का अनुपात भी कितना आ जाएगा 1:1। इसका मतलब आगे याद रखेंगे, अगर कोई समय समान ले रहा है काम करने में तो इसका मतलब है उनकी क्षमताएं भी समान है। अर्थात जितनी क्षमता के लिए एक ही है उतनी दोनों की होनी दोस्तों। हमने करवाना काम किस पे कि बताइए बी कितने समय में करेगा, तो बी की क्षमता चाहे बी की क्षमता ना यहाँ तक पता ना यहाँ तक पता, मान्यता निकलेगी दोस्तों। वो कह रहा है अगर एक क्षमता 1 है तो बी और सी की भी 1 है। अगर तीनों की कितनी है 1 और 1 2, अगर तीनों की 2 है तो इसकी केले की 1 और इन दोनों की 1 है। वो कह रहा तीनों की 2 नहीं है, तीनों की तो 5 आई भी। कितना गुणा 2, तो यू 5 कटेगा 2.5 गुणा, तो यू भी 2.5 गुणा कर दो और यू भी 2.5 गुना कर दो। इसका मतलब ए और ए की क्षमता कितनी है 2.5, और जब ए की 2.5 तो बी और सी की भी 2.5 है। बी की क्षमता चाहे दोस्तों तो अभी कहीं से भी निकाल सको। देखियो इसकी 2.5 दोनों की, इसकी 2.5 तो तीनों की 5 और यंत्र भी तीनों की 5, तो बी की क्षमता जहां तक मर्जी आओ वहां तक निकाल लो। ए की क्षमता 2.5 आई, यहां तक निकाल सको। ए और बी की क्षमता 3 है, 3 मत 2.5 घटा दो, 3 मत है ए की क्षमता है 2.5 वह घटा देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 0.5। या फिर यहां तक निकाल लो भाई, सी की क्षमता कितनी है 2 और यहां तक बी और सी दोनों की कितनी है 2.5, और दोनों की 2.5 मतलब सी की 2 घटा दे तो बी की कितनी आ जाएगी 0.5। तो कहीं तक भी निकाल लो बी की क्षमता 0.5, इसलिए बी करेगा बराबर कुल काम कितना है 30 बटे बी की क्षमता 0.5। इसकी पॉइंट हटाओ ऊपर 0, 5 तक कट जाएगा 60 दिन। तो बी उस काम ने कितने दिनों में करेगा दोस्तों 60 दिनों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा लेंगे दोस्तों, आंसर को कर लेंगे दोस्तों। मात्र एक चैनल यूट्यूब इतिहास में टारगेट विद कपिल चौहान आपको 30 मिनट में 15 क्वेश्चन देता है। 30 मिनट में 15 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मसाला नहीं मिलता, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात होगी दोस्तों। जब आपका पढ़ाई का मूड हो तभी हमारा चैनल ज्वाइन करें और तभी हमारी वीडियो शुरू करें, क्योंकि हम मसाला बिल्कुल नहीं देते, केवल पढ़ाई। क्योंकि आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ना उसमें भी हमने मसाला चाहे, तो इसका मतलब कहीं तक मसाला लेकर करो पहले ही, या फिर बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देना ही टारगेट विद कपिल चौहान की पहचान है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। 2 क्लास में आपको 34 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर पहली क्लास ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय दोस्तों।